प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह बकरह में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी यह महीना पाए वह ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। प्यारे दोस्तों, माह ए रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज किए और रोज़ों के फ़र्ज होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है? क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें किस कदर नाजिल होती हैं? इस मुक़द्दस माह ए मुबारक में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस पाक महीने में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है? अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह ए मुबारक में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों की बख्शिश की जाती है? कितने लाख लोगों को जहन्नम से रिहाई मिलती है? और वह कौन सी बदबख्त कौम है जिनकी इस मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं होती? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बयान फरमाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, माह ए रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं। माह ए रमज़ान, माह ए सबर, माह ए माशरत और माह ए अशत ए रिज़्क़। इसे माह ए सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ेदार रोज़ा रखकर अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सब्र करता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला उस रोज़ेदार को इस सब्र की जज़ा अता फरमाता है, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। माह ए माशरत, माशरत का मानी है भलाई करना। चूँकि इस मुबारक महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसलिए इसे माह ए माशरत कहा जाता है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इंसानों के रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें खाते हैं, इसलिए इसे माह ए अशत ए रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत सैयदुना अब्बू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह ए रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह ए मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह ए रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके तमाम साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआ ए मगफिरत करते रहते हैं। और जब भी वह सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसकी छांव में 500 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहे। हजरत सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह ए रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। नंबर 1, जब माह ए रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नज़र ए रहमत फरमाता है। नंबर 2, शाम के वक़्त रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक मश्क की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोज़ेदार के लिए दुआ ए मगफिरत करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। नंबर 5, जब माह ए रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है।
इस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उसे उसकी मजदूरी दी जाती है? यानी रमज़ान की आखिरी रात रोज़ेदारों के लिए उनकी मजदूरी मिलने का वक़्त होता है। गुनाहों का कफ़ारा हज़रत सैयदुना अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचों नमाजें एक जुम्मा से दूसरा जुम्मा तक और एक रमजान से अगला रमजान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान शरीफ की हर रात यानी हर रात सुबह सादिक तक आसमान में एक मुनादी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है, ए भलाई के तालिब, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा। ए बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा। क्या कोई मगफिरत का तालिब है कि उसकी मगफिरत कर दी जाए? क्या कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल कर ली? अल्लाह तबारक व ताला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक़्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और ईद के दिन पूरे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह ए रमज़ानुल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज्जमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला माह ए रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक़्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अज़ाब इलाही के हकदार बन चुके थे। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्शे अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों और पत्तों को हिला देती है। उस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज पैदा होती है जिससे बेहतर आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस दिलकश आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती हैं और वो जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो हूरें कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व ताला से मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। फिर वो हूरें जन्नत के दरोगा रक्षक हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम से कहती हैं, आज ये कैसी रात है? हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये माह ए रमजानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे उम्मते मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब रमजानुल मुबारक तशरीफ लाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंगे मुबारक तब्दील हो जाता। आप नमाजों की कसरत फरमाते और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में और ज्यादा दुआएं मांगा करते। हजरत सैयदुना अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी आखिरुज्जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला रमजानुल मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे की राह में न आए और मेरा बंदा पूरी लगन से मेरी इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर ले। बदनसीब हैं वो लोग जो इस मुकद्दस महीने में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की रजा वाले कामों को छोड़ देते हैं और इस माह ए मुकद्दस को भी गुनाहों में गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व ताला
इस पाक महीने में शैतान को भी कैद कर देता है। इसके बावजूद भी लोग गुनाहों में मुब्तिला रहते हैं। हजरत सैयदुना उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शिश न करवा सके वो कितने बदनसीब हैं। एक सहाबी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाय करना क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह ए रमजान में हराम कामों को करना सबसे बड़ा अफसोस। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह तबारक व ताला और उसके तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहेंगे। अगर ये शख्स अगले रमजान से पहले मर गया तो इसके पास कोई भी ऐसी नेकी न होगी जो इसे जहन्नम की आग से बचा सके। तो माह ए रमजान के मामले में डर जाओ, क्योंकि जिस तरह इस मुकद्दस महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, उसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी कि गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि रोजा रखने का मकसद क्या है, रोजा किन पर फर्ज है और किन लोगों को रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। चुनांचे इस बारे में अल्लाह तबारक व ताला का कुरान ए पाक की सूरह अल बकरह में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये गिनती के दिन हैं। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले, और जो इसकी ताकत न रखे तो वह बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दे, और जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वह उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है अगर तुम जानो। रोजे का मकसद तकवा और परहेजगारी। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने रोजा रखने का असल मकसद बयान फरमाया कि रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी रोजा इंसान के अंदर खुदा का खौफ, गुनाहों से बचने और नेक बनने की तौफीक पैदा करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान ए पाक में उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिन्हें रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो उतने दिनों के रोजे बाद में पूरे कर लो। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि जो शख्स शरई सफर पर हो उस पर रोजा फर्ज नहीं। जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसे भी रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, मैं तुम पर तंगी नहीं चाहता बल्कि आसानी चाहता हूँ। रोजे किस पर फर्ज हैं? हर मुसलमान मर्द ओ औरत पर जो अक्लमंद हो, बालिग हो, सेहतमंद हो, सफर पर न हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, रमजान के तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तमाम बुराइयों से बचाए जिनमें पढ़कर पहली उम्मतें हलाक हो गईं। सदका जारिया की नियत से इस बयान को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाए। अगर आपको मेरी यह बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।